और बड़ी खबर अब तक की, कोलकाता में ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच बातचीत अब भी शुरू नहीं हो पाई है। मीटिंग के लिए पहुंचा जरूर प्रतिनिधिमंडल, लेकिन बातचीत शुरू नहीं हो पाई है अब तक के। डॉक्टरों को संबोधित कर रही हैं ममता बनर्जी। तस्वीरें भी अब आ रही है कि किस तरह से प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा, लेकिन अभी तक बातचीत नहीं हो पा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, ममता बनर्जी अपनी बात रख रही हैं उन डॉक्टर्स के सामने। इससे पहले जहां पर आंदोलनकारी डॉक्टर्स थे, अचानक ममता बनर्जी आज वहां भी पहुंची थी। और ये तस्वीर इस वक्त की जो ताजा स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। ममता बनर्जी संबोधित कर रही हैं उन डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल को जो उनसे मुलाकात के लिए उनके आवास पर पहुंचा है। बातचीत अब भी शुरू नहीं हो पाई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसके बाद से गतिरोध बरकरार है। आशिका सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। आशिका, आखिर क्या वजह कि अब तक ये बातचीत शुरू नहीं हो पाई? देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग की डिमांड जिसको लेकर के पिछले दिन बैठक नहीं हो पाई थी, वही मांग आज बदलाव करते हुए जूनियर डॉक्टर्स ने ये भी मांग रख दी है कि चलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं तो भी दोनों पक्षों को वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से तो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी पूरी बैठक की, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स का जो वीडियो रिकॉर्डिंग की टीम है उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से ये जूनियर डॉक्टर्स की टीम अंदर नहीं गई है। और मांग ये कि उनको भी रिकॉर्डिंग करने दिया जाए, लेकिन अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि दरवाजे पर काफी देर से खड़ी थी, करीब 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, वो भी बारिश में भीग रही हैं। जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी बारिश में भीग रहे हैं और मुख्यमंत्री बाहर आई हैं, डॉक्टर्स हाथ जोड़ करके खड़े हैं और उनको संबोधित करते हुए ये कह रही हैं कि आप लोग भी बारिश में न भीगे। मैं यही चाहती हूँ, इसके लिए आप लोगों से अनुमति कर रही हूँ कि जो भी भीग गए हैं वो अब भी आइए, मैं आपको कपड़े भी दूसरे दिलवा दे रही हूँ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डॉक्टर्स को संबोधित कर रही हैं, उस प्रतिनिधिमंडल को जो उनसे मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। तुम्हारे সকলকে ছাতা দিয়েছে এই কারণে कह रही है कि हम सभी वेट कर रहे हैं, अपनी बारिश में भीग रहे हैं। अब उन्होंने बोलना बंद भले कर दिया है, लेकिन बहुत ही जो है उन्होंने कहा कि मैं अब भी आप लोगों से आग्रह करूंगी कि बैठक में शामिल होइए, अंदर आइए। मैं भी भीग रही हूँ, आप लोग भी भीग रहे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। और उन्होंने कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो सरकार की तरफ से हो रही है उसकी कॉपी कोर्ट का जब मामला खत्म हो जाएगा तब उनको उपलब्ध करा दी जाएगी, क्योंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए फिलहाल उनको वीडियो रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो देखिए ये तस्वीरें, गतिरोध अब भी बना हुआ है, खत्म नहीं हुआ। देखिए, ममता बनर्जी कह रही है कि 15 लोगों के आने की बात थी और आप लोग 40 लोग आए हैं। मैंने सारी अरेंजमेंट करके रखी है आप लोगों के लिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर आप लोग अंदर आइए, अगर आपकी बैठक करने की इच्छा न भी हो तो भी एक कप चाय पी कर जाइए मेरे साथ। देखिए, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि आप लोगों ने खुद ये चिट्ठी दी थी बैठक के लिए, आप लोगों ने मांग की थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। जिस चिट्ठी में कहीं भी मेंशन नहीं था लाइव रिकॉर्डिंग के बारे में, लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, या चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। जूनियर डॉक्टर्स ने जो आज चिट्ठी दी थी मुख्यमंत्री का समय मांगते हुए, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि वे बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग या फिर रिकॉर्डिंग चाहते हैं अपनी तरफ से। ममता बनर्जी बार बार ये आग्रह कर रही हैं कि मैं और मेरे सारे सीनियर अधिकारी, मंत्री जो है, हम सब इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बैठक न भी करना चाहे तो भी बारिश में मत भीगिए, अंदर आइए, मेरे साथ एक कप चाय पीजिए। वीडियो मैं आपको अभी नहीं दे सकती हूँ, पर आपको सारे डिटेल मिनट टू मिनट मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ये कह रही है कि आप लोग हमारा इतना असम्मान क्यों कर रहे हैं? अगर आपको बैठक नहीं करनी थी तो आप लोगों ने हमें चिट्ठी क्यों दी, आए क्यों?
हमें इतना तो सम्मान दीजिए कि आप अंदर आइए। आप लोग छोटे हैं, मैं बड़ी हूँ, पर याद रखो मैं भी आंदोलन से निकली हुई नेता हूँ। बड़ी बात ममता बनर्जी कह रही है कि फॉरगेट पॉलिटिक्स, लोगों के स्वार्थ में आइए हम बात करते हैं। आप लोगों से फिर आग्रह करूंगी, आप लोग बारिश में न भीगें। देखिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं आप लोगों की हर एक डिमांड तो मैं नहीं मान सकती हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग फिलहाल आपको नहीं करने दिया जा सकता क्योंकि मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में ये मामला है। मैं वादा कर रही हूँ कि मैं भी वीडियो रिलीज नहीं करेंगे, हम भी रिलीज नहीं करेंगे वीडियो फिलहाल। हाथ जोड़कर ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं वादा करती हूँ। आप लोग बारिश में भीगने की वजह से अगर बीमार पड़े तो मुझे खुद बहुत बुरा लगेगा। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जरूर, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई। और वजह वही एक बार जो आखिर कल सामने रखी गई थी मांग कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, यानी सीधा प्रसारण हो, ये पता चले हर किसी को कि आखिर इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ क्या बातचीत हो रही है। और आखिरकार गतिरोध अभी भी बरकरार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बारिश में ना भीगें, भीतर आएं, लेकिन मीटिंग अभी भी नहीं हो पाई। ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर। हालांकि इस बार खुद जूनियर डॉक्टर्स की ओर से ही इस तरह की रिक्वेस्ट की गई थी कि वो बैठक करने के लिए राजी हैं। आशिका, आप लगातार पूरी बात सुन रही थी, ममता बनर्जी ने क्या कहा, लेकिन डॉक्टर्स जो वहां पर पहुंचे हुए थे, क्या वो अपनी बात रख पाए कि आखिर वो चाहते क्या हैं इस वक्त, जिसकी वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई? देखिए ये जो तस्वीर है, ये कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं। सामने बारिश में भीगते हुए जूनियर डॉक्टर खड़े हैं हाथ जोड़े हुए, और वहीं ममता बनर्जी भी बिल्कुल उसी अंदाज में हाथ जोड़कर डॉक्टरों से आग्रह कर रही हैं कि आप लोगों ने चिट्ठी दी, तब मैंने समय दिया आप लोगों से मिलने के लिए। आप लोगों ने चिट्ठी में कहीं पर ये बात नहीं कही थी कि लाइव स्ट्रीमिंग जरूरी है या फिर आपकी तरफ से वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद भी आप लोग आए। मुख्यमंत्री ने अपमान शब्द का इस्तेमाल किया कि आप लोग इतना अपमान मत करिए, हम बहुत सम्मान कर रहे हैं आपका, बहुत सहिष्णुता दिखा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आपके कहने पर ही हमने समय दिया, मैं नहीं चाहती कि आप लोग बारिश में भीगें, अगर बैठक नहीं भी करनी हो तो भी अंदर आइए, एक कप चाय मेरे साथ पी करके फिर वापस जाइए। देखिए मूसलाधार बारिश के बीच जो जूनियर डॉक्टर हैं वो खड़े हैं सामने, मुख्यमंत्री भी दरवाजे पर करीब 1.5 घंटे का समय बीत चुका है, 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रशांत इंतजार कर रही थी और अंततः बाहर निकल करके वो जूनियर डॉक्टर से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि देखो मैं नहीं चाहती आप लोग बीमार पड़े, आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को सूखे कपड़े भी दिलवा देती हूँ, आइए कपड़े बदलिए और बैठ करके बैठक करिए, जो भी विषय हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। और इसी वजह से आज खुद जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से मैं आपको बता दूं कि जब ममता बनर्जी पहुंची थी दोपहर को डॉक्टरों के धरना मंच पर, ठीक 5 मिनट का समय वहां पर बिताया था। ठीक 5 मिनट में उन्होंने अपनी बात कही, वहां से उतर के चली गई। उसके बाद डॉक्टर सामने आए, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया ये दी कि धरना चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा और किसी भी तरह से वो किसी भी जो है वो अपनी डिमांड से झुकेंगे नहीं। उसके बाद खुद जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से एक चिट्ठी आती है, ममता बनर्जी का समय मांगा जाता है बैठक के लिए। चिट्ठी में आपको बता दूं कहीं भी लाइव स्ट्रीमिंग की बात नहीं कही गई या वीडियो रिकॉर्डिंग की बात नहीं कही। बावजूद इसके जूनियर डॉक्टर्स तय समय 6 बजे था, उसके बाद पहुंचते हैं लगभग
आधे घंटे 40 मिनट के बाद पहुंचते हैं और तब से लगातार मुख्यमंत्री के घर के बाहर ये जूनियर डॉक्टर्स तेज बारिश में, मूसलाधार बारिश में वहीं खड़े रहे, बैठक के अंदर नहीं गए और मांग फिर से वही या तो लाइव स्ट्रीमिंग या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने दिया जाए, जबकि चिट्ठी में कहीं भी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात नहीं कही गई थी। और इसके बाद प्रशांत मुख्यमंत्री बाहर निकलती हैं, काफी देर खड़ी रहती हैं, इंतजार के बाद जूनियर डॉक्टर से कहती हैं कि आप लोगों ने समय मांगा, तब हमने आपको बैठक में बुलाया, बैठक के लिए बुलाया, लेकिन आप लोग आकर के हमारा इतना अपमान मत करिए, हम आपको बहुत सम्मान दे रहे हैं, बहुत सहिष्णुता दिखा रहे हैं, और बैठक नहीं भी करनी हो तो भी अंदर आइए, एक कप चाय पीकर जाइए। और ये गतिरोध अब भी बरकरार है और आखिरकार अब तक ये मीटिंग नहीं हो पाई है। लेकिन आशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी ऐसी इस लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा ऐसी बड़ी मांगे हैं जिस पर गतिरोध बरकरार है, जिसे लेकर अपनी जिद पर डॉक्टर्स भी अड़े हुए? देखिए प्रशांत, जो फिलहाल डिमांड की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल हेल्थ का इस्तीफा, साथ ही और भी कुछ डिमांड्स हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी जूनियर डॉक्टर्स ने कई डिमांड रखे। आज जिकर अस्पताल के MSVP को हटाने की, संदीप घोष को निष्कासित करने की, संदीप घोष के करीबियों को निष्कासित करने की, साथ ही साथ और भी कई विभागीय हेड थे जो घटना के समय आर्थिकर में थे, उनको भी हटाने की मांग की थी, जो कि पूरी की गई थी इनकी डिमांड। लेकिन उसके बाद इन्होंने नए डिमांड सामने रखे और करीब 3-4 दिन पहले जब इन्होंने स्वास्थ्य भवन अभियान की घोषणा की थी, जब से ये लगातार अपने आंदोलन को स्वास्थ्य भवन के दहलीज पर ले गए हैं और वहीं पर बैठ करके लगातार धरना दे रहे हैं, तब उन्होंने ये डिमांड बदल करके नई डिमांड सामने रखी और स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल हेल्थ का इस्तीफा मांग। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसको लेकर के अनड़ है डॉक्टर और यही मांग थी कि उनकी जो 5 सूत्रीय डिमांड है उस पर ही चर्चा हो। लेकिन ममता बनर्जी ने उनसे ये आज जब अचानक बिना किसी तय कार्यक्रम के अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो डॉक्टरों के धरना मंच पर पहुंची, उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी कोशिश है आप लोगों से बातचीत करने की। आशिका, बने रहे हमारे साथ बीजेपी के रोहन गुप्ता इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। गुप्ता जी, जिस तरह का ये गतिरोध बरकरार है, अभी भी बातचीत नहीं हो पा रही है, क्या बड़ी वजह और क्या प्रतिक्रिया पार्टी की ओर से? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें मंशा व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर सीएम और उनकी पार्टी की मंशा ठीक होगी तो ये हाल नहीं होता। पहले दिन से जब जो गुनहगार हैं उसको सजा दिलवाने की जगह उसके ऊपर कहीं न कहीं कपड़ा डालने का प्रयास किया, कहीं न कहीं इसको छिपाने का प्रयास हुआ। जिस प्रकार से जो प्रिंसिपल है उसको बचाने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से बेटी के परिवार के साथ व्यवहार किया गया, और वही कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सरकार का अहंकार इतना ज्यादा था। उसके बाद पूरे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। वो इंग्लिश में कहते हैं टू लिटिल टू लेट, वो वाला मामला हो रहा है। आज भी वो करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति अगर नियत साफ होती तो उनकी मांगों को मानती और फिर कहती कि हाँ मैं आपकी दीदी हूँ, तो वहीं पे आपका सोल्यूशन होता है, डॉक्टर काम पे लगे। शुक्रिया रोहन गुप्ता, बीजेपी नेता। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।